आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतना कुछ अचीव कैसे कर लेते हैं? उनके पास वही 24 आवर्स होते हैं, वही चैलेंजेस होते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, कोई स्पेशल टैलेंट? इसका आंसर किसी मैजिक में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और बॉडी के कंट्रोल में छुपा है। और यही है टोनी रॉबिन्स की क्लासिक बुक अनलिमिटेड पावर का कोर मैसेज। इसका फंडा सिंपल है। अगर आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको उन लोगों के एक्शंस, उनके थॉट प्रोसेस और उनके बिलीव्स को समझना और कॉपी करना होगा जो पहले से ही सक्सेसफुल हैं। इस टेक्निक को कहते हैं मॉडलिंग। इसको ऐसे समझो कि अगर आपको एक परफेक्ट चॉकलेट केक बनाना है, तो आप क्या करोगे? एक मास्टर शेफ की रेसिपी फॉलो करोगे, राइट? उसने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए, जिस टेम्परेचर पर बेक किया, जितनी देर मिक्स किया, आप सब कुछ वैसे ही करोगे। लाइफ में सक्सेस का भी यही फॉर्मूला है। किसी ऐसे इंसान को देखो जो ऑलरेडी वहां है जहां आप पहुंचना चाहते हो, और उनके पैटर्न को समझो। उनकी बिलीफ सिस्टम्स क्या है, वो मुश्किल सिचुएशंस में कैसे सोचते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उनके डेली एक्शंस क्या है। इन सबको जब आप मॉडल करना शुरू करते हो, तो आपको भी वैसे ही रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ये सक्सेस का एक शॉर्टकट है। और ये मॉडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एक पावरफुल साइंस से आता है जिसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। न्यूरो मतलब आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम, जिसके थ्रू आप दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो। लिंग्विस्टिक मतलब आप जो लैंग्वेज यूज करते हो, जो वर्ड्स आप खुद से और दूसरों से कहते हो। और प्रोग्रामिंग मतलब आपके हैबिट्स, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स। तो NLP हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग को सक्सेस के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें पॉजिटिव और एम्पावरिंग पैटर्न से रिप्लेस कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी इमोशनल स्टेट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। मतलब आप एट एनी गिवन मोमेंट कैसा फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, मोटिवेटेड या फिर सैड, टायर्ड, स्ट्रेस्ड, वैसा ही आप एक्ट करोगे और वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में लो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, तो चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर यह है कि आप अपनी स्टेट को सेकंड्स में बदल सकते हो, सिर्फ दो चीजों से। नंबर 1, फिजियोलॉजी, यानी आप अपनी बॉडी को कैसे यूज करते हो। आपका पोस्चर, आपकी ब्रीथिंग, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी मूवमेंट, ये सब डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन को। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं राइट नाउ। जहां भी आप बैठे हो, अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकाओ, थोड़ा स्लो सांस लो और नीचे देखो। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा लो, थोड़ा ड्रेन्ड। अब इसको चेंज करते हैं। अपने शोल्डर्स को आगे से पीछे करो, चेस्ट अप, एक गहरी सांस लो, एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पर लाओ और सामने देखो। एक इंस्टेंट शिफ्ट फील हुआ? सिर्फ पोस्चर बदलने से आपका इमोशनल स्टेट बदल जाता है। ये इतना पावरफुल है। दूसरी चीज है आपका फोकस या आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप अपने दिमाग में किस चीज पर ध्यान दे रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअसली उस चीज के बारे में सोचोगे जो गलत हुई, तो आप बुरा ही फील करोगे। लेकिन अगर आप अपना फोकस शिफ्ट करके उस चीज पर ले आओ जो आप चाहते हो, जो आपके कंट्रोल में है, तो आपकी स्टेट इमीडिएटली बदल जाएगी। कंट्रोल योर फोकस, कंट्रोल योर फीलिंग्स। आपको पता है कि फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक पावरफुल बिलीफ है। इसके बाद आते हैं हमारे बिलीव्स। हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होते हैं, वो रूल्स जिनके हिसाब से हम जीते हैं। अगर आप मानते हो कि आप फेल हो जाओगे, तो आपका ब्रेन उसे सच साबित करने के रास्ते ढूंढ ही लेगा। टोनी रॉबिन्स 7 ऐसे एम्पावरिंग बिलीव्स बताते हैं जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। इन्हें वो द 7 लाइज ऑफ सक्सेस कहते हैं। लाइज इसलिए क्योंकि वो कॉमन बिलीफ से अलग हैं, लेकिन वो आपको एम्पावर करती हैं। एक सबसे पावरफुल बिलीफ है, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। इसका मतलब है आप कभी फेल नहीं होते। या तो आप जीतते हो या आप कुछ सीखते हो। आपने कोई एक्शन लिया और आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो वो फेलियर नहीं है, वो एक फीडबैक है। वो इंफॉर्मेशन है जो आपको बता रही है कि ये अप्रोच काम नहीं कर रहा, कुछ अलग ट्राई करो। जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो फेलियर का डर ही खत्म हो जाता है। एक और बिलीफ है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड एंड देयरफॉर माई रिजल्ट्स। मतलब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप उस चीज पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आपके पास पावर आ जाती है उसे चेंज करने की।
तो आखिर इस सब को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? इसके लिए है द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिसे आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में यूज कर सकते हो। स्टेप 1, नो योर आउटकम। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। वेग गोल्स मत रखो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। डिफाइन करो सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए। मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में 10 न्यू क्लाइंट्स चाहिए, ये एक क्लियर आउटकम है। स्टेप 2, टेक एक्शन। सिर्फ सोचना नहीं है, काम करना है। पहला कदम उठाना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक्शन के बिना क्लैरिटी नहीं आती। स्टेप 3, डेवलप सेंसरी एक्यूटी। इसका सिंपल मतलब है नोटिस करो कि आपके एक्शन से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या आप अपने गोल के पास जा रहे हो या दूर? अपने आसपास के फीडबैक को देखो, सुनो और महसूस करो। एंड फाइनली स्टेप 4, डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका अप्रोच काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलो। जिद्दी मत बनो कि मैं तो ऐसे ही करूंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अपना तरीका बदलते रहो तब तक जब तक आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। तो अनलिमिटेड पावर का सार यही है, आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपके फोकस करने की एबिलिटी। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साइंस है, एक प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है और अप्लाई कर सकता है। आपकी आने वाली लाइफ आपके अगले एक्शन पर डिपेंड करती है। तो आज अभी वो एक छोटा सा एक्शन क्या होगा जो आप लेंगे? क्या आप 5 मिनट के लिए एक पावर पोस्ट में खड़े होंगे, या एक लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करोगे, या अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को पेपर पर लिखोगे? चॉइस आपकी है, बिकॉज द पावर इज ऑलवेज